हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया के बीच बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 90 में से 87 सीटों पर उम्मीदवार उतार देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 3 सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिनमें महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार उनकी दावेदारी फंस गई, जिसके बाद बगावती तेवर अख्तियार करने वाले शर्मा ने टिकट के आधिकारिक ऐलान से पहले ही बुधवार को बतौर भाजपा प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भिवानी, महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और पूर्व मंत्री व विधायक ओम प्रकाश यादव, विधायक सीताराम यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान राव इंद्रजीत ने रामविलास शर्मा की दावेदारी का समर्थन करते हुए आलाकमान के रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए और टिकट काटने को लेकर इशारों में चेता भी दिया। माननीय पंडित रामविलास शर्मा जी और सम्मानित मंच, जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है, तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हो, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बौने बन जाते हैं। हाथी के पैर में सबका पैर। और अगर आज मंचासी अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर केस दर्ज कराना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था, तो आज से पहले करे होते ना, पानी का पानी और दूध का दाना हो जाए होता। लेकिन एन टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। आज मैं आपके बीच के अंदर यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इनके पर्चे दाखिले के लिए 36 राज्य के लोगों ने मिलकर के इनका पर्चा भरवाया, इनको मनोबल बढ़ाया है। न केवल रामविलास का मनोबल बढ़ाया है, पर हम बाकी जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हुए हैं या प्रत्याशी रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि पार्टी नकारे, और इस विषय के अंदर अगर नकारती भी है तो सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को धक्का नहीं लगेगा, सभी को धक्का लगेगा। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि उन्हें साल 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में रामविलास शर्मा ही लाए थे। लोकसभा चुनाव जिताने में भी उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। धर्मवीर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर रामविलास शर्मा की उपेक्षा करने का आरोप भी लगा दिया। कुछ एक चीजों में हमें भी, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को तो आदमी रामविलास जी पार्टी में लेके आए थे 2014 में। पहली बार जब लोकसभा का चुनाव जीतते, तो उसके बाद 2019 का भी जीते, विधानसभा भी आई, अब फिर तीसरी बार विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए आज आ रहे हैं रामविलास जी ने पर्चा भी भरा है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर।
जैसा व्यक्ति तो शायद ये पढ़ के सपने में भी नहीं छोड़ सकता कि इतना डिले और माननीय रामविलास जी के नाम पर ये पार्टी बनी है। और केवल उम्मीद नहीं बल्कि आप पर हमारे को पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में इसी प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, कुछ एक चीजों में लेकर हमें भी बहुत अफसोस है। अखबार में एक चीज आई व्हाट्सएप के ऊपर, इस प्रकार की बातें अगर सरकार का कोई अधिकारी करता है तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती। वहीं नामांकन दाखिल करने वाले रामविलास शर्मा को अभी भी उम्मीद है कि पार्टी जब भी सूची जारी करेगी तो महेंद्रगढ़ हलके के आगे उन्हीं का नाम होगा। कुलदीप शर्मा, पांचों मंडल अध्यक्ष, जिला की पूरी टीम ने आज उम्मीदवार के नाते हमने नामांकन भरा है। आपने सब देखा है, आज बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाई और बहन उपस्थित थे। महेंद्रगढ़ के लोगों का कहना है कि इतनी हाजिरी कार्यकर्ताओं की इससे पहले नहीं हुई और आज हमने नामांकन किया है। सर, टिकटों को लेकर लगातार कई दिन तक महेंद्रगढ़ को इंतजार करना पड़ा। 2 लिस्ट आ गई लेकिन कहीं अभी तीसरी लिस्ट भी नहीं आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें हो सकता है कुछ विचार विमर्श में देरी हो गई। इस बार के चुनाव को आप किस प्रकार से देखें? इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार। आज बीजेपी से नामांकन किया है। हाँ जी, बीजेपी। नामांकन के बाद मीडिया से बात करने के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा कि उम्मीद है कि पार्टी इस हलके से रामविलास शर्मा को ही प्रत्याशी घोषित करेगी। बता दें कि हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले रामविलास शर्मा काफी समय से महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2014 में भी पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के राव दान सिंह ने हरा दिया था। दान सिंह एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार यहां से किसी नए चेहरे पर दाव खेलना चाहती है, लेकिन रामविलास शर्मा अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार होते नजर नहीं आ रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह समेत दक्षिण हरियाणा के नेताओं को अपने पक्ष में खड़ा कर शर्मा ने आलाकमान को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी शर्मा के आगे झुकते हुए उन्हें ही टिकट थमाती है या किसी नए कैंडिडेट का ऐलान करती है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।